आज मैं सबसे पहले उन टीचर लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा जो आरआरबी जेईई सीबीटी 1 की कट ऑफ बता रहे हैं, क्योंकि आप विदाउट एनालिसिस कुछ भी वीडियो यूट्यूब पे डाले जा रहे हो, पता नहीं क्यों कर रहे हो ये, लेकिन आप लोग गलत कर रहे हो, आप बच्चों को डिमोटिवेट कर रहे हो। क्योंकि बच्चों के कल से हमारे पास टेलीग्राम पे, हमारे पास व्हाट्सएप पे कॉलिंग मैसेज इतने सारे आ रहे हैं, बच्चों को आप लोगों ने परेशान कर दिया है। कुछ टीचर लोग बोल रहे हैं कि 75 प्लस अगर आपके पास रो मार्क्स है, यू आर सेफ। अरे आपसे ज्यादा बच्चे खुद ही समझदार है, 75 में तो खुद सेफ है, ठीक है। लेकिन आपको अगर एनालिसिस ना करनी आती है तो आप YouTube पे ऐसे वीडियो ना डालें और बच्चों को डिमोटिवेट ना करें और बच्चों को तैयारी करने दें सीबीटी 2 की, क्योंकि जैसे ही आपके पास रिजल्ट अनाउंस होगा तो बच्चों को टाइम नहीं मिलेगा और बच्चा का सिलेक्शन हो जाएगा सीबीटी 1 में, तो उनके पास 1 महीने का टाइम होगा बाद में, तो बच्चे तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो मैं आप लोगों से इतनी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको एनालिसिस नहीं करनी आती है, कुछ नहीं जानते हो 2024 के पैटर्न के बारे में, तो विदाउट एनालिसिस कोई भी सीबीटी 1 पे वीडियो ना डाले कट ऑफ के रिगार्डिंग, क्योंकि आपको 2019 का और 2024 का प्रॉपरली चीजें पता ही नहीं है कि इस बार पेपर टफ आया था या इजी आया था। कहीं टीचर लोग बोल रहे हैं कि 2019 का 2024 का पेपर सेम पैटर्न पे था, कोई टफेस्ट नहीं था। अरे आप लोगों ने पेपर दिया है क्या? जो बच्चा पेपर देता है, जो वहां पे कैलकुलेशन करता है, उसको अच्छे से पता है कि टफेस्ट का लेवल क्या होता है। आप बाहर आते हो, उस पेपर को देखते हो और आपको पता लगता है कि ये पेपर तो इजी था 2024 का। अरे वहां पे उस टाइम पीरियड के अंदर सोल्व करो ना। मैं खुद बोलता हूं कि हाँ पेपर इजी था, लेकिन वो 2.5 से 3 घंटे का पेपर था अगर पूरा सोल्व करना है तो, ठीक है। लेकिन 2019 और 2024 के अगर आप कंपैरिजन करते हो तो 2024 का पेपर टफ था 2019 के कंपेयर में। जिस बच्चे ने पेपर दिया है वो बच्चा जानता है कि किस तरीके से वहां पे सोल्व किए हैं हमने क्वेश्चंस। तो इस तरीके के वीडियो ना बनाए अगर आपको एनालिसिस नहीं करनी आती है तो, क्योंकि रात से जब बच्चों के मैसेज आते हैं, एक बच्चा मेरे कॉल करता है कि सर मेरे 70 मार्क्स आ रहे हैं, मैं जनरल से हूं और इस जोन से हूं, और तो मैं सेफ हूं या नहीं हूं। इन बच्चों को मेरे पास कॉल करने की जरूरत पड़ रही है क्योंकि आप लोगों ने डिमोटिवेट कर दिया है। कुछ बच्चे कैटेगरी में थे, कुछ बच्चे बोलते 55 मार्क्स है, कुछ बच्चे बोलते 60 मार्क्स है। तो इतने सारे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं और आप लोगों ने उनको डिमोटिवेट कर दिया, नहीं बेटा दूसरे एग्जाम की तैयारी करो, सीबीटी 2 की तैयारी मत करो अगर आपके इतने मार्क्स नहीं आ रहे तो। आपको एनालिसिस के बारे में नहीं पता है, आपको कुछ भी चीजें नहीं पता है कि पेपर का पैटर्न क्या था, कौन सी शिफ्ट टफ थी, कौन सी शिफ्ट क्या थी। तो ये चीजें देखते हुए मैं आपसे यही बोलूंगा कि विदाउट एनालिसिस अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तो आप वीडियो ना बनाएं और बच्चों को भ्रमित ना करें। और मैं बच्चों से बोलूंगा कि बच्चे थोड़ा सा ध्यान रखो, सोशल मीडिया का जमाना है, इन लोगों से थोड़ा बच के रहो। ये लोग आपको डिमोटिवेट कर देंगे क्योंकि इनको तो 2-5 मिनट का वीडियो बनाना होता है, लेकिन आप लोगों को तैयारी करनी होती है। एक स्टूडेंट की लाइफ एक स्टूडेंट समझ सकता है कि उसकी तैयारी किस तरीके से होती है और किस तरीके से पेपर अटेम्प्ट किया जाता है, वो टाइम पीरियड क्या होता है और ये बाहर का टाइम पीरियड क्या होता है। बड़ा इमोशनल वाली चीजें होती हैं। आज मैं बच्चों से जिस तरीके से, मैं कल से कई बच्चों के मैं मैसेज खोल भी नहीं पाया हूं क्योंकि इतने इमोशन भरे हुए थे कि सर मेरा लास्ट अटेम्प्ट था, मेरा सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं। और 70 वाले बच्चों को हमारे पास कॉल करने की जरूरत पड़ रही है कि सर हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं हो पाएगा। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि यार बच्चों को डिमोटिवेट ना करें। और हम बड़े दुखी हैं जिस तरीके से बच्चों के इमोशन भरे हुए हमारे पास मैसेज थे, क्योंकि हमारे पास दो पहलू थे, जिनके बहुत ज्यादा कम मार्क्स है और जिनके बहुत ज्यादा मार्क्स है, दोनों ही पहलू हमारे पास थे। लेकिन उन लोगों के लिए भी बड़ा दुख हुआ जिनके बहुत ज्यादा कम मार्क्स थे। ओके, तो आप चिंता मत करिएगा बच्चे, मैं आज यहाँ पे जो भी आपको ये बता रहा हूं ये प्रॉपरली बच्चों का डाटा है। ओके, इतने बच्चों से ऑटोमेटिकली पता लग जाता है कि हमारी एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जाएगी, क्योंकि आप खुद समझदार हो, ठीक है। आप एक मैच्योर बच्चे हो, आप 10वीं 12वीं के बच्चे नहीं हो, आप एक कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो आपको खुद पता लग जाता है कि मेरा प्रेडिक्शंस क्या जाता है। अब देखो यार, मैं सबसे पहले तो इन बच्चों को थोड़ा सॉरी बोलूंगा कि यार ये हमारे पास व्हाट्सएप में मैं इन बच्चों के मैसेज खोल भी नहीं पाया हूं, क्योंकि देख लीजिए 200 के ऊपर तो मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज पड़े हुए हैं, मेरे टेलीग्राम पे पड़े हुए हैं, यूट्यूब पे मैं किसी का रिप्लाई नहीं दे पाया हूं और कहीं बच्चों के कॉल पड़े हुए हैं। लेकिन मैं कोशिश करूंगा जैसे जैसे मेरे को टाइम मिलता जाएगा मैं डेफिनेटली आप लोगों से बात करूंगा और आप लोगों को रिप्लाई करूंगा। इसके लिए सो सॉरी। देखिएगा, हमारे पास यहाँ पे हमने बोला कि हम जो भी वीडियो बनाते हैं प्रॉपर एनालिसिस के साथ बनाते हैं। ओके, और हमारी जो भी कट ऑफ होती है वो प्रॉपर एग्जैक्ट 1 से 2 मार्क्स का अंतर आता है, ऐसा नहीं कि 5 से 6 मार्क्स का अंतर आता है, 1 से 2 मार्क्स का अंतर आता है। यही प्रॉपर एनालिसिस होती है।
और जिन जो नए बच्चे हैं जो हमको नहीं जानते, बेटा आज के 4 महीने पहले ये हमारे चैनल पे ये वीडियो मिल जाएगा, सीएससीबी में हमने कट ऑफ का वीडियो जारी किया था। ओके, आप देख लेना, एक मार्क्स का भी आपको वहां पे अंतर नहीं मिलेगा, जो हमने कट ऑफ बताई वही वहां पे कट ऑफ आई है, जाके देख लेना। अब यहां पे जो आरआरबी में हम कट ऑफ बता रहे हैं, आपको सिंगल मार्क्स का अंतर आ सकता है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं आएगा, ये भी ध्यान रखना। अगर जो कट ऑफ हम बता रहे हैं अगर आप इसमें हो तो डेफिनेटली आप कॉन्फिडेंट होकर सीबीटी 2 की तैयारी में आप लोग लग जाइएगा। अब देखिएगा कि मैं आपको बताता हूं कि ये हमारे पास 35,476 बच्चों का ये डाटा है। एवरेज मार्क्स हमारे पास 52.14 है यहां पे। अब सोचो, जो बच्चा 70 प्लस कर रहा है ना, 70 प्लस, या तो बच्चा 1 साल से तैयारी कर रहा है, या वो बच्चा 4 महीने से ज्यादा से तैयारी कर रहा है, या वो बच्चा सीजीएल का है, ऑलरेडी सीजीएल की तैयारी कर रहा था, ठीक है, वो बच्चे 70 प्लस में ज्यादा पहुंचे हैं। लेकिन आपको पता है 90% बच्चे 70 के नीचे ही है। 90%, 10% बच्चे तो जाएंगे ना यार, कुछ बच्चे 80 क्रॉस भी करेंगे, लेकिन 90% बच्चे 70 से नीचे ही हैं, ये मान के चलो। अब देखो, मैं आपको बताता हूं कि 17 की जो शिफ्ट थी, बिल्कुल मैंने पहले वीडियो में बता दिया था कि 17 की थर्ड शिफ्ट बड़ी डिफिकल्ट थी। अब देख लीजिएगा कि यहां पे इस शिफ्ट के अंदर, थर्ड शिफ्ट के अंदर 48.01 ये मार्क्स एवरेज स्कोर आ रहा है, मतलब ये टफ थी, तभी तो हमारे पास इतना कम स्कोर आया ना। बाकी की शिफ्ट भी देखो, 17 की आपके पास आफ्टरनून सेकंड शिफ्ट में देखो 49.65 यहां पे एवरेज स्कोर है। और 18 की अगर हम बात करते हैं तो 18 की ये सेकंड शिफ्ट में 49.92, 17 की फर्स्ट शिफ्ट में बात करते हैं तो एवरेज स्कोर हमारे पास 50.56 हमारे पास यहाँ पे है। और अगली बात हम बात करते हैं यहाँ पे 18 का, तो यहाँ पे देख लीजिएगा कि आपके पास लास्ट शिफ्ट में देखो 51.99, और आपके पास 16 की अगर हम बात करते हैं तो ये सेकंड शिफ्ट है 52.90, और यहाँ पे ये देख सकते हो कि आपके पास 16 की जो फर्स्ट शिफ्ट थी उसके अंदर 56.55। अब आप समझ सकते हो कि आप खुद समझदार हो कि कौन सी शिफ्ट यहां पे डिफिकल्ट थी और कौन सी शिफ्ट आपके पास यहां पे एवरेज थी, कौन सी मॉडरेट थी। मैंने पहले वीडियो में ही बता दिया था कि 17 की थर्ड शिफ्ट वाकई में डिफिकल्ट थी, और बाकी की शिफ्ट में भी आपको ऑटोमेटिकली पता लग रहा होगा। तो ऑटोमेटिकली बच्चे, इतने बच्चों से हमको पता लग जाता है कि हमारे क्या स्कोर आने वाले हैं। ज्यादा नंबर लाने वाले भी होंगे, लेकिन एवरेज स्कोर हमारे पास ये है। अब यहाँ पे ये देखो कितने यहाँ पे एससी के बच्चे हैं, कितने एसटी के हैं, कितने ओबीसी के हैं, कितने जनरल के हैं, उसके अकॉर्डिंग ये पूरे के पूरे आपके पास एवरेज मार्क्स हैं। अब देखो, मैं यहां पे बात करता हूं कि हमारे पास ये जितने भी 2019, क्योंकि 2015 14 15 की इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि वो ग्रीन पेपर था, ओके, वो ऑफलाइन मोड पे आपका पेपर हुआ था, ये आपके पास सीबीटी 1 था। तो हम थोड़ा सा 2019 पे जाते हैं, तो आप देखो कि आपके पास जो ये कट ऑफ है, ये आपके पास कैटेगरी वाइज दे रखी है, आपके पास जोन वाइज दे रखी है, ओके, कि अहमदाबाद की कितनी थी 65, अजमेर की 63, जनरल की अगर मैं बात करता हूं तो ये देखो, आप देख सकते हो जिस भी जोन से आप बिलोंग करते हो। और अगर एसटी एससी की बात करते हैं तो ये देख लो आपके पास ये कट ऑफ थी, ओके। अब देखो 2019 के कंपेयर में ये पेपर थोड़ा टफेस्ट था, इतनी बात आप खुद समझते हो, ओके, उसके कंपेयर में। चलो ठीक है, हम ये मान लेते हैं कि अभी उस टाइम पे इतना सोशल मीडिया का जमाना नहीं था, लेकिन इस टाइम पे सोशल मीडिया का जमाना था, तो हम 1 मार्क्स इधर से उधर हम मान सकते हैं, ठीक है, 2 मार्क्स इधर से उधर मान सकते हैं, क्योंकि टेक्निकल वाले बच्चे कुछ ही बच्चे होंगे, 100 में से 1 बच्चा होगा टेक्निकल का जो ज्यादा स्कोर कर लेगा, 70 के ऊपर स्कोर कर लेगा। लेकिन जो बच्चे होंगे 99 वो 70 से नीचे ही स्कोर करेंगे, क्योंकि उनका टेक्निकल बेस्ट है, उनका सीबीटी 1 इतना बेस्ट नहीं है, और सीबीटी 2 में वो अच्छे से फोड़ देंगे। लेकिन जो ये सीजीएल वाले बच्चे हैं जो नॉन टेक की तैयारी कर रहे हैं, तो उनका डेफिनेटली उनका अच्छा है सीबीटी 1, उनको नॉन टेक ही पढ़ना है, लेकिन उनका सीबीटी 2 उतना ही वीक है। तो आप ये समझ लो कि आपके पास यहां पे देख लो, आप सारी जिस भी आप जोन से आप बिलोंग करते हो, डेफिनेटली आप देख लो कि वहां पे ये कट ऑफ था। तो इस बार जो हमारे पास ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन का आपके पास कट ऑफ है। अब यहां पे देखो, मैं आपको बताता हूं कि हमने कल भी एक वीडियो में बताया था कि आपके पास यहां पे आप किसी भी जोन से बिलोंग करते हो, चाहे अहमदाबाद चाहे अजमेर, अगर आपके पास ये रो मार्क्स आ रहे हैं, अभी जो वो कट ऑफ बताया वो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन से, अब ये नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट सभी ब्रांच जो भी सभी शिफ्ट है सभी को पड़ेगा, सभी को अच्छा मार्क्स मिलेगा। लेकिन 17 वाली थर्ड शिफ्ट शायद मेरे को लग रहा है, आपने भी देखा, अभी मैं ऐसे फेक डाटा तो नहीं बता रहा हूं, जो भी आपने देखा कि उसको शायद ज्यादा बेनिफिट हो सकता है कंपेयर टू अदर, ओके। देखो जनरल का आपके पास अगर ये रो मार्क्स है, दिस इज रो मार्क्स, अगर इतना आपके पास रो मार्क्स आ रहा है, डेफिनेटली आप तैयारी में लग जाओ। और ओबीसी में अगर आपके पास इतना आ रहा है, डेफिनेटली आप लग जाइए मेरे भाई,
कुछ भी सिंगल डाटा, किसी का वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। हमने बताया, हम जो भी बताते हैं प्रॉपर एनालिसिस के साथ बताते हैं, कोई भी चीज ऐसी नहीं करते हैं जिसमें हमने एनालिसिस नहीं किया हो। इसलिए रात के 10 बजे भी हमने सेशंस को कंडक्ट किया था। अगर ईडब्ल्यूएस है तो 53 और 58, और अगर एससी है, अगर आप 48 से 54 के बीच में हो, डेफिनेटली आप तैयारी में लग जाइएगा, और एसटी में 42 से 46। और मैं बोल रहा हूं ना, ये जो है ना, यहां पे 17 की थर्ड शिफ्ट को ज्यादा बेनिफिट होगा। देखना, उनको नॉर्मलाइजेशन में आपके पास अच्छा स्कोर होगा अगर आपने गलतियां कम करी हैं तो, ठीक है। और फिर भी कोई भी डाउट आता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, ओके। और यहाँ पे आपकी कितनी गलतियां हो रही है, ओके, ये भी लिखो। आपकी एक्यूरेसी भी मैटर करती है कि आपने कितने अटेम्प्ट किए हैं और कितने आपके यहाँ पे क्वेश्चंस गलत हुए हैं, कितने सही हुए हैं। लेकिन अगर आपके ये मार्क्स हैं, आप डेफिनेटली मेरे भाई CBT 2 की तैयारी में आप लोग लग जाइएगा, ठीक है। चलेगा, थैंक यू, टेक केयर, लव यू एंड गुड बाय।